कि मान लीजिए आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, जहाँ पे टेली ऑपरेटर हो, वहां पे दो ऑनर हैं, यानी दो व्यक्ति हैं जो पैसा लगा के बिजनेस चला रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो भी वो पेमेंट करते हैं, अलग अलग पेमेंट करते हैं, कभी ये पेमेंट करता है, कभी वो पेमेंट करता है, तो उनको ये हिसाब चाहिए कि कौन कौन किसका कितना 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 पेमेंट किया है, सबका अलग अलग हिसाब हो। मतलब एक व्यक्ति उसको अलग हिसाब हो, दूसरे व्यक्ति का अलग हिसाब हो, ऐसा वो चाहते हैं। तो उसे हम कैसे यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे, कैसे हम बताएंगे कि इस तरीके का सॉल्व, मतलब यूज करके, तरीके को यूज करके आप ये पता कर सकते हो कि आपने कितना खर्चा किया, आपने किन किन लोगों को दिया है, और आपने किन किन लोगों को दिया है, दो लोग हैं तो, और कंपनी चलता भी रहे और हिसाब दोनों का अलग अलग निकलता रहे। कैश का हिसाब चाहते हैं। तो फिलहाल देखते हैं सेटअप में क्या है हमारे पास। एक मोहन और एक सोहन से परचेस है। एक से 2,50,000 का, एक 2 लाख का परचेसिंग है हमारा। अब इसी का ट्रांजेक्शन हम समझते हैं। तो अब हमारी कंपनी में जो कैश है वो कैश हमारे पास नहीं है। अगर हम बैलेंस शीट देखें तो हमारे पास कैश के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो हम कैसे एंट्री करेंगे इसको? एंट्री करने के लिए हम वाउचर में जाते हैं। और वाउचर में जाने के बाद आपको पता है कि कैश अगर आता है तो कहाँ पे एंट्री करते हैं, रिसिप्ट में एंट्री करते हैं। क्यों एंट्री करते हैं, कैसे एंट्री करते हैं, वीडियो हमारा अपलोडेड है, जाकर देख सकते हो, समझ सकते हो। और नहीं तो यहाँ पे सिंपल सा मैटर ले लेते हैं कि कंपनी को पैसा मिल रहा है किससे? कंपनी की ऑनर ऑनर से। और ऑनर पैसा जो लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव करना है कि वो दोनों ऑनर जो हैं उनके नाम से कुछ हमें लेजर बनानी होगी। तो यहाँ पर देखोगे एक लेजर बना हुआ है, कैश आकाश और कैश राम के नाम से। कैसे बनाया गया है ये लेजर देख लेते हैं। ऐसा हम क्यों बनाना चाह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए बनाना चाह रहे हैं ताकि जो हमारा प्रॉब्लम है उसका हिसाब हमें मिल सके। हमें एक लिखना होगा कैश आकाश और कैश इन हैंड, और दूसरी तरफ राम, जो भी ऑनर का नाम हो सेम मैटर रहेगा, वैसे एंट्री करेंगे। पहले आकाश की एंट्री ले लेते हैं। आकाश से कितना कैपिटल आया है? तो मान लेते हैं आकाश से आया है 5 लाख का कैपिटल। हो गया। उसी प्रकार कैश राम भी ले लेते हैं। अब राम की तरफ से कितना कैपिटल आया है कंपनी में? तो राम की तरफ से मान लो 4 लाख रुपए का कैपिटल आया है। ये हो गया। अब इसका हिसाब हम देख लेते हैं। पहले तो बैलेंस शीट क्या कहता है? बैलेंस शीट कहता है 9 लाख कंपनी में कैपिटल है, और ये जो दोनों कैपिटल है वो इससे इतना आया है और इससे इतना आया है, ऐसा हिसाब यहाँ पर दे दिया है। कैश इन हैंड देख लेते हैं। यहाँ पर दिखा रहा है कि कैश इन हैंड इंटर करते ही कि आकाश के कैश अकाउंट में 5 लाख रुपए है, और राम के कैश अकाउंट में 4 लाख रुपए है। अब यही से हमारा हिसाब चालू होता है। अब इन लोग पेमेंट करना चालू करेंगे, लेन देन करना चालू करेंगे, तो बाकी काम करते हैं। अब पेमेंट की बारी आती है। तो जैसे ही हम पेमेंट देखते हैं तो दो नाम दिखता है, एक आकाश एक राम। एक आकाश एक राम। और लगता है कि यहाँ पर जो एक मैटर है ना वो इफेक्ट कर रहा है। इसको थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ वाउचर जाके। पिछला जो एक मैटर है जिसको जो यस है, मतलब एक सेटिंग है, मैं सेटिंग देख रहा था। ये मैं बताऊंगा क्या चीज़ का सेटिंग है। इसका वीडियो अपलोडेड होने वाला था लेकिन किसी कारणवश ये वीडियो अपलोडेड नहीं हो पाई और काम थोड़ा सा अटक गया। पेमेंट आ गया है। अब यहाँ पर आते ही देखते हैं हमारे पास दो व्यक्ति हैं। कि मान लो पहला जो पेमेंट है आकाश कर रहा है मोहन को, और कितना देना है? 2,50,000 रुपये। तो पहला 50,000 रुपये जो है वो मोहन, आकाश है वो आकाश दे दिया इसका। ये रहा इंटर इंटर इंटर। अब नेक्स्ट मैटर में क्या होता है? राम जो है वो सोहन का पेमेंट कर देता है। कितना? 30,000 रुपये। अमाउंट तो कुछ भी हो सकता है, इंटर इंटर करके आगे बढ़ते हैं। अब अगले केस में हम देखते हैं कि आकाश जो है वो सोहन का पेमेंट कर देता है। कितना पेमेंट कर देता है सोहन का? तो सोहन का 40,000 पेमेंट कर देता है। कैसे पेमेंट एंट्री हो रही है ध्यान से देखते रहिएगा तो समझ में आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राम जो है वो मोहन के पेमेंट कर देता है। पेमेंट कितना करता है? तो उसको वो कर देता है बस 60,000 रुपये। अब फिर से मैटर आता है आकाश का। तो आकाश फिर से मोहन को पेमेंट कर देता है। कितना? तो इस बार वो पेमेंट करता है 20,000 रुपये, और एंट्री कर देते हैं। और एक और ले लेते हैं कैश राम। अब ये सोहन को पेमेंट कर देता है कितना? 30,000 रुपये। तो ऐसा जब पेमेंट आप कर रहे हो तो पेमेंट एंट्री 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 करते काम हो गया। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि अब पता करना है कि कौन सा व्यक्ति किन किन लोगों को कितना पेमेंट कर दिया है। तो ये मैटर कब आएगा? ये मैटर तब आएगा जब मोहन और सोहन अपना हिसाब बताएंगे। जैसे कि यही हिसाब यहीं पर दिख जाता है, और चाहो तो बैलेंस शीट में भी देख सकते हो, जैसा भी हिसाब देखना चाहो। कि मोहन बोलता है भैया मेरे को 1,20,000 रुपया और देना है, आप दीजिएगा। और सोहन बोलता है कि भैया 1 लाख रुपया बचा था वो दे दीजिएगा। और चाहो तो आप वहीं पर हिसाब देख सकते हो, जैसे कि कैश में कुछ भी ले लो। रुको मैं बैंक ले लेता हूँ, SBI फिलहाल तो। अगर मैं मोहन लिखता हूँ और चाहे 1,000 रुपये भी लिखता हूँ तो यहाँ पर हिसाब दे देगा कि इस बिल का इस बिल का इतना बचा हुआ है। इसका एक बार और मैं हिसाब बता चुका हूँ हमारे चैनल पर कि कैसे बिल के हिसाब से आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हो, बिल वाइज रिजल्ट निकाल सकते हो कि किस बिल का कितना बचा है। लेकिन यहाँ पे सरल तरीके से समझा रहा हूँ। जबकि उस ठीक वैसे ही सोहन का आप इंटर करोगे तुरंत यहाँ पे तो दिख जाएगा कि उसका इस बिल का इतना बचा हुआ है। तो ये दोनों बोलते हैं कि भैया मेरा इतना इतना बचा है। तो अब दोनों ये सोच रहे हैं
जो दो डोनर है कि मैंने कितना दिया है और तूने कितना दिया है, तो वो सीधा आपके पास पहुंच जाएंगे कि ये बताओ भाई, जो टेली ऑपरेट कर रहा है, कि ये बता कि मैंने कितना पेमेंट किया है और इसने कितना पेमेंट किया है, कहाँ कहाँ खर्च हुआ है, क्या हुआ है। अब यहीं पर आता है मुद्दा। अब इसको अगर एक केस में आप एंट्री करते हैं ना, एक केस लगा के दोनों को एक साथ, तो आप हिसाब नहीं ले सकते हो। इसी कारण से जब हमने लेजर यहाँ पे क्रिएट किया तो आकाश और राम के नाम से दो कैश लेजर बनाया। अब हिसाब कहाँ दिखेगा आपको? तो डिस्प्ले मोड रिपोर्ट, अकाउंट बुक, आप लेजर में जाओ। अब कैश आकाश ले लो। तो आकाश से आया है 5 लाख रुपए कंपनी में, और इसने मोहन को ये पेमेंट कर दिया है। मोहन को ये पेमेंट कर दिया है। 50 हजार पहले पेमेंट किया, फिर सोहन को पेमेंट किया, फिर ये किया, और कोई भी खर्चा करोगे ना, सबका हिसाब यहीं पर देखने को मिलेगा आपको। कोई भी एक्सपेंस कर लो, जो भी नाम से कैश आकाश जुड़े रहेगा, उसका पूरा हिसाब यहीं पर दिखाई देगा, डेट वाइज हिसाब देगा। और कितना बचा है ये भी दिखाई देगा आपको। जबकि इसके आगे राम की एंट्री भी दिखाई देगी कि राम ने इसको पेमेंट किया, राम दोनों को ये प्रिंट निकाल कर पकड़ा दीजिए, ऐसा निकाल दीजिए। ये आ गया प्रिंट, ऐसा निकाल के पकड़ा दीजिए इन लोग को कि आप, कि आपने कंपनी में लगाए थे 4 लाख रुपए, आपने इसको पेमेंट किया है, इसको पेमेंट किया है, इसको पेमेंट किया है, जो खर्चा किया सब दिखाई देगा। इससे पैसा आया, इससे पैसा आया, यहीं ऐसे भी दिखाई देगा आपको इसका। मैं उस समय निकलते ही एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम देखेंगे कि किसको कितना कितना पैसा आया, किस तरीके से पैसा आया। अभी पेमेंट के बारे में बात चल रही है। ऐसा निकाल के पकड़ा दीजिए। और फाइनल कंक्लूजन में क्या निकलता है कि आप उनको बता सकते हैं बैलेंस शीट में, करंट एसेट में जाके, कि सर देखो आपके पास कैश में इस वक्त बचा है 3,90,000 रुपए, और आपके पास 2,80,000 रुपए, तो आप डिसाइड कर लीजिए कि कौन कौन किसको कितना कितना देगा। तो ऐसे आप हिसाब लगा सकते हो और एंट्री कर सकते हो। देखो ये जो मैंने एंट्री बताया है, यही एक मात्र तरीका है, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। इसके और भी डिफरेंट तरीके हैं, उसका ही मैं वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ चैनल पर। आप जाकर देख सकते हो कि दो व्यक्ति के बारे में लेन देन हो रहा हो तो क्या होना चाहिए, बहुत सारे मैटर है। ये एक सिंपल, सरल और बेस्ट तरीका है। बिना किसी झंझट से आप अपने दो ऑनर, चार पांच जितने भी ऑनर हैं, सबका हिसाब लगा सकते हो। बस आपको एंट्री सही तरीके से करनी होगी, कौन सा व्यक्ति कितना क्या कर रहे थे। अब यहाँ पे मैटर ये भी आता है कि बैंक से पेमेंट होगा, उन लोग बैंक से पेमेंट भी करेंगे, उन लोग कैश तो कर ही रहे हैं। तो अगर ऐसा भी कोई मैटर है तो उसका भी हम जल्दी से आने वाले वीडियो में हम सोल्यूशन निकालने वाले हैं। तो फिलहाल ये एंट्री इस प्रकार था कि दो लोग कंपनी चला रहे हैं, दोनों ने कैश एक्सपेंस किए, तो कौन कौन किस चीज पर कितना एक्सपेंस किया, इसका हिसाब पैसे लगाते हैं, उसका हमने यहाँ पे आंसर दे दिया है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और उन लोगों तक शेयर करिए जिन लोग टैली में जॉब करना चाहते हैं, टैली और घर चलाना चाहते हैं। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।